Good morning, students. Welcome again to the online class of science by IIM Public School. As I have told you before, our new topic is why Pluto is not a planet. In our previous class, we have already studied about there are three criteria to be fulfilled by a planet to call a planet. But our Pluto is not fulfilled its criteria to be called as planet, so our scientist has removed it from the list of the planet. तो आखिर वो कौन से थ्री क्राइटेरिया थी जो कि इसने फुलफिल नहीं किया, आज हम जानेंगे। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब प्लूटो का जब खोज हुआ था तो ये जो हमारे जो साइंटिस्ट थे इतने ज़्यादा उत्साहित हो गए थे, इतने ज़्यादा इनकरेज हो गए थे अपने आप से कि उन्होंने क्या किया, बिना इसे जज किए इसे प्लानिट लिस्ट में नाम दे दिया। और जो 8 प्लानिट थे उसमें क्या किया, 9 प्लानिट प्लूटो को भी टैग कर दिया गया। बट आफ्टर सम टाइम जब उन्होंने इसे ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा कि ये कुछ मिसबिहेव कर रहा है। जैसे कि जो प्लानिट का जो क्राइटेरिया था, इसका साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, इसके पास एक अपना ग्रेविटी फील्ड होना चाहिए, एक ऑर्बिट में बिल्कुल कंप्लीट मूव करना चाहिए अराउंड इट्स स्टार, और जैसे और अपने स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सन बोलते हैं, अराउंड द सन। तो हम लोग अभी जानेंगे आखिर ये क्या किया जिसके कारण से इसे हटा दिया गया। Pluto is an example of an object that doesn't meet the three condition. तो प्लूटो क्या है, वो ऐसा एग्जाम्पल है जो कि क्या किया है, वो प्लैनेट नहीं है, ठीक है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, क्लियरिंग इट्स ऑर्बिट। मतलब ये क्या किया, ये अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर पाया। प्लूटो डज नॉट हैजंट क्लियर इट्स ऑर्बिट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब जब इसके ऑर्बिट में ना कोई अदर ऑब्जेक्ट आता था तो ये इसे हटा नहीं पाता था। जैसे कि एस्टेरॉइड आ गया, मेटेओराइड आ गया, और ये क्या किया, अपने ग्रेविटी से उसको हटा नहीं पाया, ठीक है, ये ना उसको अपनी ओर खींच पाया। तो ये क्या किया, और उसके ऑर्बिट में क्या आने लगा, फ्रोजन गैसेस एंड ऑब्जेक्ट इन द कुल्फर्ट बेल्ट। ये कुल्फर्ट बेल्ट क्या है, तो आप लोग को ये कुल्फर्ट बेल्ट क्या है थोड़ा आपको बता देते हैं। एक्चुअली ये आप लोग देख सकते हैं, सोलर सिस्टम में ये पिक्चर है। अब कुल्फर्ट बेल्ट ना एक होता है लास्ट वाले रिंग में और एक होता है मिडिल वाले रिंग में। और कुल्फर्ट बेल्ट में आपका बहुत सारे एस्टेरॉइड होते हैं जो कि बच चुके थे जब प्लैनेट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वो बच चुके थे, ठीक है, और वो उसी ग्रेविटी में फंस गए हैं और सन का चक्कर लगाने लगे जैसे हमारा प्लैनेट लगाता है। तब इसके ऑर्बिट में है अपना फ्रोजन गैस है और ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बच गए थे, जो कि अवशेष थे किस कारण, जब प्लैनेट का फॉर्मेशन हो रहा था तो वो बच चुके थे। ओके, इन द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम का निर्माण हो रहा था, प्लैनेट्स का निर्माण हो रहा था, उसी समय कुछ चीज़ें बच गई थी। और वही क्या है, कुल्फर्ट बेल्ट में घूमते रहते हैं चारों ओर सन के अराउंड। साइज, प्लूटो इज ओनली अबाउट 1400 माइल्स वाइड। ये माइल्स क्या होता है आप लोग को थोड़ा समझने के लिए, 1 miles is equal to 1.61 किलोमीटर। आप क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे किससे, 1.61 किलोमीटर से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना किलोमीटर है। तो ये जो हमारा जो प्लूटो है उसका वो कितना चौड़ा है, तो बस है 40 माइल्स, जो कि क्या है, जो कि आपके ये जो हमारा जो एक शहर है यूनाइटेड स्टेट्स जो कंट्री है, ठीक है, वो उसका आधा है, बिल्कुल हाफ है। और ये क्या है, ये हमारे मून से भी छोटा है। कौन, हमारा प्लूटो, जिसके कारण से ये क्या किया, वो उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल नहीं कर पाया साइज ऑफ ए प्लैनेट वाले, ठीक है। और तीसरे क्या है, ग्रेविटी। प्लूटो ग्रेविटी इजंट स्ट्रॉन्ग इनफ टू पुल इट
इनटू अ स्फेरिकल शेल। और प्लूटो क्या किया, प्लूटो के पास भी उतना भी ग्रेविटी नहीं है जो कि क्या करे, एक अपने आप को आकार दे सके और बाकी चीज़ों को खींच सके। वो क्या करता है कि वो दूसरे के ग्रेविटी से ही प्रभावित हो जाता है और उसकी ओर खींचा चला जाता है। तो इन तीनों चीज में वो क्या होगा, फेल कर गया, जिसके कारण से साइंटिस्ट ने जब इसे ऑब्जर्व किया तो इसे हटा दिया इन द लिस्ट ऑफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ प्लैनेट्स। सो आई थिंक यू ऑल हैव नॉट हैविंग क्लियर ये प्लूटो को क्यों नहीं रखा गया, ठीक है। नाउ वी शुड मूव आवर नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic, the solar system. Our new topic, the solar system. The family of the sun is called the solar system. आखिर ये क्या है? फैमिली कैसे हम डिनोट करते हैं? जैसे कि हम लोग एक फैमिली है, मम्मी है, पापा है, और हेड कौन है हम लोग के? हम लोग के पापा है हेड, ठीक है। और पापा ही क्या करते हैं, हम लोग को देखभाल करते हैं, सब कुछ में सपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही हमारा क्या है, ये जो हमारा जो सन है वो भी क्या करता है, हम लोग को सपोर्ट करता है। किस चीज में? ये हम लोग को एनर्जी देता है, हीट देता है, लाइट देता है, ठीक है। और इनके साथ क्या है आपका, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, सो वी कॉल देम व्हाट वी कॉल देम अ फैमिली, द सन्स फैमिली, ठीक है। मतलब सूर्य का जो परिवार है, और उसमें क्या है आपका 8 प्लैनेट्स हैं एंड देयर सैटेलाइट्स। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो सन है वो क्या है, वो बिल्कुल सेंटर में, किसके, हमारे सोलर सिस्टम में। देयर आर 8 प्लैनेट्स व्हिच गो अराउंड इट, और ये जो हमारे ये जो प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं, इसके चारों ओर घूमते रहता है, वो चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। और इसके बाद देयर आर सम नेचुरल सैटेलाइट्स। आखिर नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होता है? प्लूटो मतलब तो ग्रह हो गया, और सैटेलाइट मतलब क्या था, उपग्रह, मतलब ग्रह का भी ग्रह। जैसे कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारा मून है, और अर्थ किसका चक्कर लगाता है, तो ये हमारे सन का चक्कर लगाता है, और ये मून किसका चक्कर लगाता है, तो ये अर्थ का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो मून हो गया वो क्या हो गया, हमारा एक सैटेलाइट, और ये बिल्कुल एक नेचुरल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। आजकल टेक्नोलॉजी का दुनिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सैटेलाइट बनाते हैं जो कि क्या करें, हमारी पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाए, और हम लोग उसे बनाए तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और यहाँ पर क्या लिखा है, नेचुरल सैटेलाइट, क्योंकि हम लोगों ने मून नहीं बनाया है, इसलिए मून क्या है हमारा, नेचुरल सैटेलाइट है। ये यहाँ पर कुछ एरर है, इसको ठीक कर देता हूँ। So the sun, its planet, their satellites, and some other bodies from the solar system makes our solar system. मतलब सन, यहाँ पर आपका एक सन हो गया, सन, planets and their moons that are called natural satellite, and some meteoroids, okay, are make them a solar system. So I think you all have been cleared what is our solar system and how it's formed and what are its members. So we are moving to our new topic, the sun. The most important topic, we have to start from the sun, because sun is the main part of our solar system. Sun is also a star. Sun क्या है? एक स्टार है, ठीक है। सन क्या है? स्टार है। मगर ये हमारे यूनिवर्स का बहुत ही अहम पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हम लोगों ने उसका क्या नाम रख दिया है, सन रख दिया, ठीक है। वो तो एक स्टार ही, मगर उसका नाम क्या रख दिया, सन रख दिया। सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सन क्या है? वो हमारे सेंटर में है, और किसके, सॉरी, हमारे सेंटर में नहीं है, हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में। सन इज एज बिग एज 13 लाख अर्थ पुट टुगेदर। आखिर इसका मतलब क्या है? आप लोग ना एक खरीदे हुए कुछ खिलौना टाइप का, जो कि क्या होता है, मैजिकल बॉल्स जिसको कहते हैं, वाटर बॉल्स, छोटे छोटे होते हैं, आप पानी में डालते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसा ही एक बॉल, आप लोग एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग एक जार लीजिए घर में, ठीक है।
और उसमें डाल दीजिए अप्रॉक्सीमेट 100। वो 100 जार्स क्या करेंगे, वो बड़ा होके पूरा उस जार को फुलफिल कर देंगे। शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब एक और एग्जांपल लीजिए, एक इतना बड़ा जार लीजिए ना जिसमें हम क्या करें 13 लाख क्या करें छोटे छोटे बॉल्स उसमें डाल के इसको कवर कर सके। तो वही है हमारा सन का साइज। सन का साइज कितना बड़ा है उसमें हम क्या कर सकते हैं 30 लाख अर्थ उसमें एडजस्ट हो सकता है। सो यू कैन इमेजिन द साइज ऑफ द सन, इट इज आवर बियॉन्ड इमेजिनेशन। ओके, द सन इज अबाउट 50 मिलियन किलोमीटर अवे। 1 मिलियन से कितना लाख होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, ये 10 लाख के बराबर होता है। तो आप 150 को किससे गुना करिएगा, 10 लाख से, आपको किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। एंड यू कैन इमेजिन हाउ फार आवर सन इज। द सन विल टेक अबाउट 8 मिनट टू रीच अस। और ये जो सन का जो लाइट है वो हमारे तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, टोटल 8 मिनट का टाइम लेता है। और वो हमारे अर्थ तक वो क्या होता है, पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये सन आज कंप्लीट हो गया है। सो वी आर गोइंग टू आवर टॉपिक इन टुडे। ओके, यू कैन राइट, you can make notes, okay, one by one. You can take a screenshot and make notes. Okay, so we are going to close this topic and we are coming again from a new video with some new interesting topics. Thank you.